बनाने की कोशिश कर रही थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक कट्टर ईमानदार पार्टी नहीं है, और जैसा कि बीजेपी के लोग अक्सर कहते हैं कि ये कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान पार्टी है, तो उसको लोगों के बीच स्प्रेड करने में बीजेपी फिलहाल तो सफल दिख रही है। हालांकि फाइट तगड़ी हुई है। मनीष सिसोदिया 1000 से कम वोटों से हारे हैं, 3000 से कुछ ज़्यादा वोटों से अरविंद केजरीवाल हारे हैं, लेकिन बावजूद इसके इतने बड़े नेता जब चुनाव हारते हैं तो जो है कई तरह की बातें मन में आती हैं, और इसमें लगता है कि जो बीजेपी है वो अपनी रणनीति को बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करने में सफल रही है। नरेंद्र मोदी ने जो है जितनी सभाएं की उसका असर जो है वो दिख रहा है। चूंकि देखिए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो है ज़्यादा सभाएं नहीं कर सके क्योंकि कुंभ की देखभाल की वजह से, प्लस मिल्कीपुर में खुद एक उपचुनाव था जो उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल था, और उसी तरह से समाजवादी पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय था। तो वहां से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर ये है कि मिल्कीपुर से बड़ी बढ़त पर है बीजेपी। तो ये चीजें जो है बता रही हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यहाँ चुनाव प्रचार किया, अमित शाह ने जो रणनीतियां बनाई, उनकी जो सभाएं लगी और बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, इसका फायदा जो है वो बीजेपी को हुआ है। अब वो परिणाम में दिखने लगा है। हाँ, इस वक्त विवेक हमारे साथ हैं और पटना से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता विवेक, क्या कुछ वहां सियासी माहौल क्या कुछ दिखाई दे रहा है बीजेपी की एक बड़ी जीत के बाद? जी बिल्कुल, बीजेपी के वहाँ 27 सालों के बाद घर वापसी हुई है, और ऐसे में बीजेपी में अभी जो जश्न का माहौल है, बाहर में जो कार्यकर्ता पटाखे कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया सेंटर है, मीडिया सेंटर में आप देख रहे होंगे कि जो हम लोग का जो चैनल है न्यूज़ बाइस्कोप, उस पर लोगों की नज़र बनी हुई है कि जिस तरीके से दिल्ली का जो परिणाम आ रहे हैं धीरे धीरे जो साफ हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जहां तक जो है चुनाव हार गए, उसके बात कर लिया जाए तो जो मनीष सिसोदिया हैं वो चुनाव हार गए, लेकिन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे वर्तमान में तीसरी और चुनाव जीत गई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हाँ दिल्ली में जो उलटफेर हुआ पिछले 27 वर्षों के बाद, तो ऐसे में पूरी तरीके से भाजपा है वो जश्न के माहौल में है। लेकिन अभी पार्टी कार्यालय के बाहर उस तरीके से जश्न नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ कार्यकर्ता हैं और कुछ मीडिया पर लोग हैं, हम लोगों से भी बात करेंगे। 27 सालों के बाद आप लोग की घर वापसी हो रही है। देखिए, ये आप पार्टी के अहंकार का जो है पटाक्षेप हुआ है, और दिल्ली की जनता ने मोदी सरकार और मोदी के ऊपर अपना विश्वास को व्यक्त किया है, और इसी की जीत हुई है। ये क्या कहेंगे 27 वर्षों के बाद वहाँ घर वापसी, केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, एक बड़ी जीत है। केजरीवाल जी का आगमन जिस तरह से हुआ, वो एक आंदोलन के जरिए आए, वो सीधे सत्ता पर जो है काबिज हो गए, लेकिन जनता ने उनको भरपूर वोट दिया। लेकिन देखा कि वो इतने बड़े जो है झूठे आदमी निकले कि उन्होंने जो भी वादा किया उसको पूरा नहीं किया। इस वजह से जनता ने उनको जो है दिल्ली के सत्ता से हटाया है, और मोदी जी के ऊपर विश्वास करके उन्होंने मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जो है जिताने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बनेगी, और जो दिल्ली के जनता के साथ उन्होंने जो वादा किया है उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। इसका इम्पैक्ट बिहार विधानसभा चुनाव पे क्या पड़ेगा? इस साल भी विधानसभा चुनाव है बिहार में भी। तो ये बिहार में हमारा एनडीए की सरकार है, और एनडीए सरकार जो जिस तरह से काम किया है, तो हमको अब जो दिल्ली में हमने जीता है वो उसकी पुनरावृत्ति हम बिहार में भी करने वाले हैं, और बिहार में भी एनडीए की जीत जो है बम्पर इसी तरीके से होगी। दिल्ली की तरह बिहार में भी बम्पर जीत होगी, ऐसे में लेकर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं पूरी तरीके से। हाँ बिल्कुल विवेक, किस तरह से जश्न है, क्या बिहार चुनाव को लेकर कितना उत्साह बढ़ा है लोगों का? मीडिया प्रभारी भी हमारे साथ हैं दानिश इकबाल जी। दिल्ली में 27 वर्षों के बाद घर वापसी, ऑब्वियस एक बड़ी जीत, बड़ा खुशी का विषय, और इसके लिए दिल्ली जनता को बधाई, दिल्ली प्रांत के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई। हमने संयम नहीं खोया, लगातार हम संघर्ष कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ता जो है जनता के बीच में थे, और विपक्ष की भूमिका के तौर पर हम बहुत ऑनेस्ट थे और बहुत परिश्रम कर रहे थे। तभी केजरीवाल के शीशमहल, केजरीवाल की करप्शन, केजरीवाल की निगेटिव पॉलिटिक्स, केजरीवाल की कॉन्फ्लिक्ट जो केंद्र सरकार के साथ थी, उसको हमने जनता के घर घर तक पहुंचाने का काम किया। उसी का आज नतीजा
नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनते हुए दिख रही है। केजरीवाल भी चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया जी भी चुनाव हार गए, लेकिन आतिशी जो चुनाव है वो जीत गई। हाँ ठीक है, केजरीवाल चुनाव हारे हैं, ये एक राजनीतिक दल के लिए एक बड़ा लेसन भी है कि जो जनता आपको सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाती है, जो जनता आपको सर माथे बैठाती है, अगर उसके आकांक्षाओं पे और उसके विश्वास पे आप खड़े नहीं उतरेंगे तो वही जनता आपको सत्ता के गलियारे से बाहर कर देती है, जमीन पर पटक देती है। इसलिए राजनीतिक दल को यह लेसन लेना चाहिए कि जब जब जनता आपको जो सत्ता सौंपे तब तक आपको वो सत्ता जनता के हितों के लिए चलाना चाहिए, ना कि अपने परिवार के लिए चलाना चाहिए। उसका उदाहरण बिहार के अंदर है। लालू यादव को बिहार की जनता ने सत्ता सौंपा, लालू ने परिवार के लिए सत्ता चलाया, लालू यादव को हमेशा के लिए जनता ने बिहार की सत्ता से बाहर कर दिया। अब केजरीवाल की बारी थी, केजरीवाल को भी सत्ता से बाहर कर दिया। केजरीवाल अब इलेक्शन कमीशन पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। देखो ये तो फैशन हो चुका है, भारतीय राजनीति के विपक्षों की फैशन है। चुनाव हारो तो इलेक्शन कमीशन पे जाओ, ईवीएम पे सवाल खड़ा करो, चुनाव जीतो तो इलेक्शन कमीशन ठीक, ईवीएम ठीक, तो इसको कोई सीरियस नहीं लेता, ये सब नॉनसेंस है। कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे कि दिल्ली में बम्पर जीत है, इसका विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा बिहार? निश्चित रूप से देश की जनता को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर भरोसा है और दिल्ली की जीत यह प्रदर्शित करता है कि एक राज्य नहीं, पूरे भारत के पूरे राज्य की जनता का विश्वास एक बार फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है। केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार, केजरीवाल जी की अराजकता उनकी हार का कारण बना और दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके एक बार फिर से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करने का काम किया है, विकास पर मुहर लगाने का काम किया है, सुशासन पर मुहर लगाने का काम किया है, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंच रहा है, उस पर मुहर लगाने का काम किया है। बिहार विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, दिल्ली के चुनाव का बड़ा स्पष्ट मैंडेट है कि देश की जनता को मोदी जी पर की गारंटी पर और मोदी जी पर भरोसा है। और मैं एक विशेष चीज का उल्लेख कर दूं कि बिहार के चुनाव को समझने में आसानी से होगी। दिल्ली के चुनाव में इस बार फॉरवर्ड का अगली जाति का वोट तो बीजेपी के साथ था ही था, दलित ओबीसी ईबीसी भाई का वोट भी बहुत भारी संख्या में आपको छोड़कर, केजरीवाल को छोड़कर भाजपा के साथ जुड़ा है। इसका बिहार में क्या संकेत होगा ये समझने वाली बात है। बिहार में हम लोग अपार बहुमत से और अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। 2010 से भी बड़ी जीत हमारी बिहार में होगी। कम से कम 2025 में 225 सीट पर हम जीतने जा रहे हैं। 27 वर्षों के बाद वहाँ दिल्ली में घर वापसी किए हैं। जी 27 वर्षों का वहाँ जो यमुना का पानी सूख गया था, अब फिर से यमुना में स्वच्छ पानी बहेगा। और जो केजरीवाल साहब कहते थे वहाँ पर, देखिए जब कोई सत्ता मदमस्त हो जाती है ना, मदमस्त होकर दिशा विहीन और अय्यासी में डूब जाती है तो शराब और शीश महल और रंग महल के कामों में लग जाती है। केजरीवाल दिल्ली में इसी काम में लग गए थे। शराब में एक पौवा पे एक पौवा फ्री, और उनका रंग महल तो जग जाहिर है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किए, तो जनता ने उनको इसकी सजा दी है। ऐसे भ्रष्ट जो कि अय्यासी में डूब गए थे, भ्रष्टाचार में डूब गए थे, ऐसे शासक को वहां से हटा करके अब वहां जनता अपने एक सेवक को स्थापित करेगी। साफ तौर पे जो जनता है भटक गई थी, अब जो अपने सेवक को वहाँ पे स्थापित कर दिया, इसका बिहार विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा काफ़ी। ऐसे में जो कहा जाए तो ये दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो परिणाम धीरे धीरे आ रहे हैं वो साफ जाहिर कर रहा है आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव पर भी कि बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा। क्योंकि जो वहाँ के जो मौजूदा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, जो अन्ना हजारी आंदोलन से निकल कर आए थे, वहाँ से भी 2 बार लगातार वहाँ से मुख्यमंत्री। बिल्कुल विवेक, देखिए उत्साह तो जरूर बढ़ा होगा क्योंकि जीतन राम मांझी ने कहा भी है कि दिल्ली अभी झांकी है, बिहार बाकी है। तो एनडीए के तमाम नेताओं का बीजेपी के साथ साथ एनडीए फोल्डर में शामिल हर नेता का उत्साह बढ़ गया होगा। बिल्कुल हर एक नेता उत्साह है, लेकिन जो दो क्षेत्रीय दल का बिहार में बात कर लिया, जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, एक सीट वहां पे चुनाव लड़ रही थी, चिराग पासवान की पार्टी भी वहां चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वो दोनों सीट है जो अभी तक जो आंकड़ा आ रही है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अभी जो दोनों सीटें, दोनों सीटों पर ये दोनों पार्टी है जो पीछे चल रही है। लेकिन देखना होगा कि इन दोनों का जो लगातार सीटों की डिमांड ये लोग करते रहे कि हमको दिल्ली में भी सीट चाहिए, तो दिल्ली में दोनों को एक एक सीट
सीट दी गई, लेकिन दोनों सीट बचाते नजर नहीं दिख रहे अभी तक का जो अपडेट है। लेकिन जो इसके तो जीतन राम मांझी है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ये तो दिल्ली अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है, क्योंकि बिहार में लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री पे सत्ता पे काबिज है। बता दें कि भाजपा का भी सहयोग रहा है, बीच बीच में नीतीश कुमार इधर से उधर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाए, लेकिन जो बिहार में जो भाजपा की तो जनाधार कुछ बढ़ी है, लेकिन पहले की तुलना में पिछले विधानसभा चुनाव में देखिए 74 सीटों पर भाजपा बिहार में पकड़ बनाई, उसके साथ कुछ दिनों के बाद जो है नीतीश कुमार पलट जाते हैं, फिर आरजेडी के साथ जाकर सरकार बना लेते हैं। लेकिन इस बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है उसका काफी असर पड़ेगा। जो कल तक जीतन राम मांझी 4 रोटी का मांग कर रहे थे कि हमको अगर 4 रोटी का भूख लगा हुआ है तो 4 रोटी चाहिए, आज जैसे ही दिल्ली का परिणाम आया तो कह रहे हैं कि बिहार अभी दिल्ली झांकी है, बिहार अभी बाकी है, क्योंकि वो दिल्ली में भी अपनी पार्टी के लिए 1 से 2 सीट वहां डिमांड कर रहे थे, लेकिन जो एनडीए फोल्डर ने उनको एक भी सीट वहां नहीं दी, और चिराग पासवान की पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को एक वहां सीट मिली, लेकिन जो दोनों का जो अभी तक अपडेट है, दोनों चुनाव हारते दिख रही है। लेकिन इसका जो वहां का जो परिणाम है, दिल्ली का जो परिणाम है, उसका काफी असर बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वहां केजरीवाल लोगों के बीच में घोषणा कर रहे थे कि हाँ हमारी सरकार बनेगी तो ये देंगे तो वो देंगे, उससे साथ ही साथ वो फ्री पानी फ्री बिजली की बात कर रहे थे। तो ऐसे में बिहार में भी एक तरफ जो तेजस्वी यादव है, जो एनडीए माफ करिएगा इंडिया गठबंधन के नेता है और इंडिया गठबंधन के घटक दल में शामिल हैं, तो वो भी लगातार माई बहन मान योजना की बात कर रहे हैं, तो फिर बिजली फ्री की बात कर रहे हैं। तो इसका क्या आने वाला चुनाव पर भी असर पड़ेगा, यह देखना होगा। जी बिल्कुल विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विवेक जो इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद थे, बता रहे थे कि बीजेपी के नेताओं का उत्साह किस कदर बढ़ गया। अब हम आपको सुनाते हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है इस बड़ी जीत पर। राजधानी दिल्ली के अंदर ये बदलाव स्पष्ट करता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे देश से आकर के दिल्ली में निवास करने वाले लोगों का किस तरह से विश्वास है, और पूर्वांचल का अपमान का भी जवाब है। भगवान राम की अयोध्या से मां जानकी की धरती सीतामढ़ी, यूपी और बिहार के लोगों ने भी स्पष्ट उस अपमान का बदला लिया जो कोरोना काल में बस लगाकर दिल्ली से बाहर करने का, पूर्वांचलियों को बीमारी कहने का और समाज को लड़ाने का, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आज सजा केजरीवाल को दे रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ये बदलाव